एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विश्वास करती हूँ आप खुश हो प्रभु में, आप उन्नत हो परमेश्वर में, और परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर है, आपके परिवारों के ऊपर है। आमीन। खुदावंद आपको आज के दिन बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। आज एक नया मैसेज एंजल शर्मा आपके बीच में लेके आई हूँ, और आज का जो मैसेज है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आज जहेज़कियल को परमेश्वर ने कमांड की है, जहेज़कियल को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, और जहेज़कियल उस आज्ञा को पूरा करता है। वो आज्ञा जब हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। पर यहाँ पे हमारे परमेश्वर ने उन कामों को करके दिखाया अपने दास जहेज़कियल के द्वारा। और आज मैं खुदा की दासी, आज आप खुदा के दास, आप खुदा की दासियां, खुदा के विश्वासी भाई बहन जो मेरे हैं, खुदावन ने आपको आज कमांड की है कि आप ऐसा करो जैसे जहेज़कियल की जिंदगी से परमेश्वर ने काम लिया, वैसे परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन से काम लेना चाहते हैं। आमीन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को वीक कर देते हैं, अपने आप को कमजोर बना देते हैं। पर जान लीजिए आज कि हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग वीक नहीं है, हम लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम लोग वो काम हर कर सकते हैं जो हमारा परमेश्वर कर सकता है। आमीन। तो ऐसे ही एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने जहेज़कियल को एक कमांड की है। मुझे ये मैसेज बहुत ही पावरफुल लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि जो नाउमीदी थी ना, यहाँ पे नामुमकिन काम था, वो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा किया। और परमेश्वर ने हमेशा अपने दासों को उन्नत किया, हमेशा अपने दासों को ऊंचा रखा, हमेशा अपने दासों को परमेश्वर ने एक वैल्यू दी, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे दास दूने आदर के योग्य है, मेरे जो खादिम है, जो मेरे सेवा करते हैं, वो दूने आदर के योग्य है। तो परमेश्वर के दास जब दूने आदर के योग्य है, तो परमेश्वर के दास और दासियां आज हम लोग, यानी कि हम हर वो काम कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें कमांड करते हैं, क्योंकि काम करने वाले हम नहीं है, काम करने वाला परमेश्वर का रूह है जो हमारे अंदर से काम करता है। आमीन। हालेलुया। तो चलिए मैसेज में पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर का वचन आज क्या बात करता है। और इस वचन से मैं विश्वास से बोलती हूँ कि आपको और मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलने वाली, बहुत ताकत मिलने वाली है, एक एनर्जी हमें मिलने वाली है कि हम परमेश्वर में उन्नत हो। आमीन। तो खुदावन आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। चलिए चलते हैं मैसेज में, ध्यान से सुनेगा इस मैसेज को। जहेज़कियल की किताब, उसका 37 चैप्टर, उसमें लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वे तराई हड्डियों से भरी हुई थी। यहोवा परमेश्वर ने जहेज़कियल को आवाज दी और एक कमांड किया, और लिखा है वो कहाँ पे ले गया, जहेज़कियल को एक तराई के बीच में ले गया। और वहां पे क्या पड़ी है, सूखी हड्डियां पड़ी हैं। अब सूखी हड्डियां हैं तो जान लीजिए, अगर सूखी हड्डियां, तो सूखी हड्डियां बहुत टाइम की होंगी ना, वो हड्डियां वो 1-2 साल की नहीं, बहुत लंबे टाइम से वहां पे पड़ी होंगी। तो वो सूखी हड्डियां वहां पे उस तराई के अंदर भरी पड़ी थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह तक बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। फिर से रिपीटिंग में आती है ये बात, क्योंकि वो सच में बहुत सूखी हुई हड्डियां थी, वो सच में बहुत ही सूखी हुई हड्डियां थी। तो तराई के बीच में चारों ओर घुमाता है परमेश्वर उसे, चारों ओर घुमाता है उसे, सब कुछ दिखाता है उसे। आज जैसे परमेश्वर में बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे विलेज में, बहुत सारे कंट्रीज में लेके जाते हैं ना, तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, तू यहाँ पे जा, यहाँ पे रुक, यहाँ पे ठहर, यहाँ पे प्रार्थना कर, यहाँ पे ये कर। आज भी खुदावन आपके और मेरे जीवन में ऐसे काम करती है। हालेलुया। तो यहाँ पे भी ये हिजकिय्याह को बोला है चारों ओर घूमने के लिए, और वो घूमता है और फिर क्या दिखाता है, फिर से वो सूखी हड्डियों की बात कहता है। बहुत सी हड्डियां सूखी पड़ी थी। क्या लिखा है, तब उसने मुझसे पूछा, है मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा है परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। परमेश्वर जहेज़किय्याह से बात करते हैं, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? हड्डियां क्या है, बहुत सूखी हैं, बहुत टाइम की है, बहुत पहले की हैं। पर परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? आज आपसे बात कर रहे हैं।
आज आपसे बात हो रही है, खुदा के खादिमों से, खुदा की दासियों से आज बात हो रही है, खुदा के लोगों से बात हो रही है। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या कैंसर जैसी बीमारी दुआ से जा सकती है? क्या ये काम हो सकता है? क्या हर लाइलाज बीमारी परमेश्वर दूर कर सकते हैं? आपसे बात कर रहे हैं परमेश्वर, आपसे बात कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि हम हर वो काम कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना हमारा उत्तर लेके आ सकती है अगर वो प्रार्थना परमेश्वर की अगुवाई में की गई हो तो। अगर वो प्रार्थना परमेश्वर हमें कहे ना, इस मुर्दे के अंदर प्रार्थना कर, मुर्दे के ऊपर प्रार्थना कर, ये जिंदा हो जाएगा, तो हम पूरे संदेश से नहीं, हम पूरे विश्वास से उस प्रार्थना को करें। हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मर चुका है, ये नहीं हो सकता। हम जैसे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपने सांसों को उसके अंदर रिलीज करेंगे, और जैसे सांस रिलीज होंगे उसके अंदर तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। आमीन। वैसे ही जहेज़केल से बात हो रही है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? फोकस करें इस बात पे। परमेश्वर इंसान को पूछ रहा है, परमेश्वर अपने जन को पूछ रहा है, परमेश्वर अपने दास को पूछ रहा है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? और परमेश्वर का दास आगे से क्या जवाब देता है? प्रभु मैं तो नहीं जानता, ये तो तू ही जानता है। परमेश्वर मुझे नहीं पता, ये आप जानते हो कि ये जी सकती है कि नहीं जी सकती। आगे क्या लिखा है? तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या है? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या बात है! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्या बात है! यहाँ पे कितना पावरफुल मैसेज है। कहते हैं यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, किसी इंसान से नहीं, जिंदा इंसान से नहीं, किसी और चीज से नहीं, या फिर किसी और बात के लिए नहीं, सूखी हड्डियां जो बहुत पहले से लोग मर चुके हैं, जो बहुत पहले से लोग, हड्डियां जिनकी बहुत सूख चुकी हैं, बहुत सालों पहले मरे होंगे वो लोग, उनसे भविष्यवाणी करने की बात कह रहे हैं। जानते हो ये जो बात, ये जो कलाम है ना, ये चीजें जो जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ और आपको सुना रही हूँ ना, ये ना उम्मीदी है, नामुमकिन बातें हैं, ये नामुमकिन बातें हैं ये। और परमेश्वर ने नामुमकिन बातों के ऊपर परमेश्वर ने ऐसी पावर दी, ऐसी स्ट्रेंथ दी अपने दास के द्वारा कि वो सूखी हड्डियां भी आवाज को सुनना शुरू कर देती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे ये मैसेज पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये मैसेज बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ देता है। मैं जब भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हूँ तो मैं ये मैसेज पढ़ती हूँ, और मैं अपने आप को ले लेती हूँ। मैं यहेजकेल को नहीं लेती, मैं अपने आप को लेती हूँ, और मैं फिर अपने आप के लिए बोलती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी, मैं कर सकती हूँ इस काम को, मैं इन हालातों से निकल सकती हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। कहते हैं सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या, ये सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। आमीन। तो आगे क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं अब तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। परमेश्वर कहता है इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर सांस खो देगा, परमेश्वर तुम्हारे अंदर सांसों को फूकेगा और तुम जी उठोगी, तुम जिंदा बन जाओगी, तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगी, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। जितने कमजोर हैं आज, जितने लोग कमजोर पड़ चुके हैं प्रभु में, आज वीक पड़ चुके हैं, आज मैं उनके लिए मैसेज स्पेशली लेके आई हूँ। आप प्रभु में कमजोर नहीं है, आप प्रभु में वीक नहीं, आप प्रभु में उन्नत होने वाले इस मैसेज के दौरान। हालेलुया। ये मैसेज आपको एक पावर देने वाला, एक स्ट्रेंथ देने वाला, एक बड़ी हिम्मत देने वाला है आपको। आमीन। तो ध्यान से सुनिए इस मैसेज को। आप कमजोर नहीं, डिक्लेयर करते अपनी इस बात को अपनी जिंदगी पे। आप कमजोर नहीं हो, आप ताकतवर हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पावर है। परमेश्वर काम कर रहे हैं आपके जीवन के अंदर आज। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? किताब में, आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। आमीन। हड्डियों से बातें करने के लिए परमेश्वर ने यहेजकेल को बोला है। हम इंसानों से बात करने में हिचकिचा जाते हैं। हम इंसानों से, हम जो इंसान होते हैं, जहाँ जो नॉन बिलीवर्स है, उनको वचन सुनाने में हिचकिचा जाते हैं। पता नहीं सुनेगा कि नहीं, पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा, पता नहीं क्या मेरे मुंह पे दरवाजा ना मार दे, कहीं मुझे बाहर ना निकाल दे। हम यही सोचते रहते हैं, पर हम इस काम के लिए नहीं।
हम वो कमांड के लिए चुने गए। प्रभु ने हमारे जीवन में कमांड कर दिए, यहाँ पे जा, वहां पे जा, ये काम कर, वो काम कर, सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। एक मरता हुआ बंदा है, एक अगर एग्जाम्पल ले लो, एक हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ बंदा है, उसके लिए आप प्रेयर करे जाके, उसके लिए कमांड कर दे, प्रभु ने तुझे नया जीवन दे दिया है। तो हो नहीं सकता परमेश्वर आपकी दुआ को सुने नहीं। परमेश्वर आपकी दुआ को सुनेंगे और वो जिंदा होगा और सुरक्षित होगा, ब्लेसड होगा, और उसके जीवन से सारी बीमारी रोग निकल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो वो फिर जान लेगा यहोवा ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। आमीन। परमेश्वर यहाँ पे अपने दास के द्वारा बहुत सारे काम कर रहा है, और वो काम जिस काम सोच भी नहीं सकते कि ये काम हो सकते हैं, वो काम परमेश्वर अपने दास के जरिए कर रहा है। ऐसे ही आज मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करते हैं, और कभी कभी हम अपने अपने मन से सोचने लग जाते हैं, तो फिर वो काम पूरा नहीं होता। पर जब जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलोगे, जब जब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, तो वो काम होने नामुमकिन है चाहे मुमकिन होने शुरू हो जाएंगे। तब लिखा इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, मुंडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। अभी मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। याद रखिए, खुदा के खादिम ने ये नहीं बोला भविष्यवाणी कर दी मैंने, यहाँ पे बोला है अभी मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। मतलब पावर उसी समय जब आपके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, जब शुरू हुए। आप किसी को बरकत दे ही रहे हो, बरकत मिल चुकी है उसे। आप किसी को आशीष दे ही रहे हो, आशीष मिल चुकी है। आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप वेट करो 2-2 साल, 2-2 महीने, 3-3 महीने। जैसे मुंह से अल्फाज निकालोगे किसी की ब्लेसिंग्स के, वो बंदा, वो इंसान, वो मरीज ब्लेसड हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, प्रेयर कर रहा था और भविष्यवाणी कर रहा था, हड्डियों से हड्डियां जोड़नी शुरू हो गई, इकट्ठी हो गई एक जगह पे। हड्डियां सुन रही हैं परमेश्वर के दास की आवाज। हड्डियां ध्यान से सुनिए इस मैसेज को। हम इंसानों को मैसेज देने से हिचकिचा जाते हैं, हम बाहर सुसमाचार देने से हिचकिचा जाते हैं, हमारे अंदर एक डर सा बैठ जाता है, लोग कैसे लेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्यों रखना है ये डर अपने अंदर? जब परमेश्वर आपकी ओर, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर की बात को सुन के घर से निकल जाएं, कहें भी परमेश्वर मैं इस काम को करना चाहता हूं, और परमेश्वर अपनी महिमा को लेना चाहते हैं आपके जीवन से। ये बात ध्यान रख लीजिए, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। और लिखा है, मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढक गए, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। वो हड्डियां जुड़ी, उनमें नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ गया, और वे पूरी मांस से, चमड़े से ढक गई, पर उनमें अभी तक सांस नहीं आई थी। क्योंकि ये पहली भविष्यवाणी थी जो यहेजकेल ने की थी परमेश्वर की अगुवाई में। जब जब परमेश्वर की अगुवाई में काम करेंगे मेरे भाई और बहनों, हम लोग तब हम सफल होके घर पे आएंगे, तब उन्नति हमारे जिंदगी में ठहरेगी। अपने से कुछ नहीं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। फिर आपका विरोधी कोई नहीं है, फिर आपका विरोधी कोई नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कहता है मैंने देखा सब कुछ ऐसा हो गया, मेरे कमांड करने से, मेरे भविष्यवाणी करने से सारी हड्डियां जुड़ गई, सारा मांस चढ़ गया, सब कुछ, पर सांसें अभी तक नहीं थी उनमें, सांसें अभी तक नहीं थी। ध्यान से सुनिए अब आगे क्या आता है। तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य की संतान, दूसरी बार परमेश्वर ने यहेजकेल को आवाज दी, क्या कहा? हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। और सांस से भविष्यवाणी करके क्या है? सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा, ये जी उठे। आमीन। परमेश्वर कहता है, अब मनुष्य की संतान दूसरी भविष्यवाणी कर, चारों दिशाओं से सांसें आके इन हड्डियों में, इन मांस में, इन चमड़े में समा जाए, ताकि ये जी उठे। अगर आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो इस बात को, तो मैं तो इस फोकस कर रही हूँ इस बात को कि परमेश्वर अपने जन को उन्नत कर रहे हैं, अपने अपने दास के द्वारा बात कर रहे हैं, तो अपने दास को ऊंचा कर रहे हैं, अपने दास के वो अल्फाजों को ऊंचा कर रहे हैं, अपने दास के अल्फाजों को उन्नत कर रहे हैं। परमेश्वर अपने दास की जिंदगी में काम कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि परमेश्वर उसे हुक्म दे रहा है, और वो परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलते जा रहा है। और जब चलते जा रहा है, तो वो सब चीजें हो रही हैं जो चीजें परमेश्वर उसे बोल रहा है। आमीन।
आपको नहीं लगता यहाँ पे परमेश्वर चाहते तो सीधा सब कुछ कर सकते थे? यहेजकेल को बीच में ना रख के, यहेजकेल बीच में नहीं रहता तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते थे, पर परमेश्वर ने यहाँ पे अपने दास खादिम को इस्तेमाल किया है। ऐसे ही आपको भी आज इस्तेमाल कर दें परमेश्वर। मैं होप करती हूँ इस मैसेज के दौरान बहुत सारे लोग उन्नत होने वाले हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी में जो गिर चुके हैं, जब वीक पड़ गए ना, फिर से उठने वाले एक नए जोर के साथ, एक नए बल के साथ। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर यहेजकेल से नहीं, मुझसे बात करे, आपसे बात करे, ध्यान से सुनिए। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। कहता मैंने दूसरी बार भविष्यवाणी की तो क्या देखता हूँ, सांस उनमें समा गई है, सांसें उनमें उत्पन्न हो गई हैं और वो जीकर बहुत बड़ी सेना, बहुत सारे लोग बन चुके हैं, बहुत बड़ी सेना बन चुकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमारे जीवन में ऐसे काम करना चाहते हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगियों को ऐसे लेना चाहते हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगी से ऐसा जलाल दिखना चाहते हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं आज परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस मैसेज को आप आगे भी पढ़ सकते हो, आगे भी ले सकते हो, क्योंकि ये मैसेज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप ये जान लीजिए मेरे भाइयों और बहनों, ये आपके लिए था मैसेज, ये आपके लिए था। जो अपने आप को बोले आपके पास 2 लोग हैं ना वचन सुनाने के लिए, आप 2 लोगों को वचन सुनाइए। कहता है वचन 2 और 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, 2 लोग एक मन हो के आप प्रार्थना कर लो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली और बड़ी बात नहीं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष और बरकत दे। खुदावन में बढ़ते जाइएगा, खुदावन में उन्नत होते जाइएगा। प्रभु आपको आज इस मैसेज के दौरान नया बल, नई ताकत, नई सामर्थ्य में ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आप खुश रहिएगा खुदा में, और खुदा को आगे लेके हर कार्य को करते जाइएगा। तो परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले लोग कभी भी धोखा नहीं खाते, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले लोग कभी वीक नहीं पड़ते, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले लोग कभी भी गिरे नहीं रहते हैं। गिरना एक अलग बात है, वीक होने की अलग बात है, पर वीक पड़े रहना ये बहुत बड़ी बात है। हमें वीक पड़ना नहीं है, पड़े नहीं रहना, हमें ऊंचा उठना है आज फिर से। आमीन। तो खुदावन आपको अपने कामों के लिए बहुत आय से इस्तेमाल करे। मैं हर एक खुदा के दास से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदा की दासियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, पर्सनल प्रेयर में मुझे याद रखिएगा। और प्रभु मुझे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करे, बहुत ज़्यादा बढ़ाए मेरा परमेश्वर, मुझे और ज़्यादा मुझे इस्तेमाल करे खुदावन, और जो मेरा दर्शन है वो पूरा होने पाए, मेरे लिए सब प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे भाई बहन हैं जो, वो भी मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, अपनी पर्सनल दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। तो मिलते हैं हम कल नए मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।